बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है बहुत ही इजी, आप सबको बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये है कुछ चीज़ों से बनने वाली रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी। आप बड़ी आसानी से घर में भूख लगी हो तो बना सकते हैं ये रेसिपी। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए मैंने ऑयल लिया है 1/3 कप और ये है साबुत गरम मसाला, थोड़े 2 पीस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस कम कम, और 2 चुटकी ज़ीरा। इसे मैंने कड़कड़ा लेना है। इलायची ली है, बादियान के फूल और इसके दालचीनी के 2 पीस, और ये है प्याज 1 ली मैंने, और 2 टमाटर इन्हें बॉयल कर लिया, क्रश कर लिए। इतना बारीक नहीं पीसना है जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इसी तरह ही इसे पीसना है, बारीक वाला नहीं पीसना है, इससे मसाला हमारा बहुत लेवी सा बनेगा। तो इसे कड़कड़ा लेना है। हो चुका है ये गरम। और यह है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसे भी अच्छा सा भून लेना है, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और मज़ेदार सा इसमें जायका है, क्योंकि मसाले ही में इसका सारा मज़ा होगा, मसाला ही इसकी बेस है। ये गया टमाटर और प्याज का पेस्ट, जो कि मैं आपके सामने मैंने पहले दिखाया था। मैंने हल्का सा इसे पीसे, ज़्यादा नहीं। इसे भी अच्छा सा भूनना है। और ये है 3 से 4 अदद हरी मिर्च, बारीक वाली, बहुत तेज़ वाली, मर्ज़ी से डालनी है डाल लें। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टी से कम, नमक 1 टीस्पून, और थोड़ा सा ऊपर आप डाल दो बैलेंस करके या हस्बे जायका। इसे भूनना है, तो हल्का सा ही भून के मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। 1-2 हरी मिर्च मैं और डाल रही हूँ, क्योंकि रेड मिर्च मैंने थोड़ी डाली है, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। हरी मिर्च से इसका जायका बहुत ही अच्छा आएगा, तो इसलिए हरी मिर्च मैंने 2 तरह से डाल दी। अब इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा, इतना पानी कि इसमें मसाला भुन जाए और अच्छा सा जायका आए। और इसे मैं लो फ्लेम पे रख के इसे मैंने पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि अच्छा सा मसाला पक जाए और ऑयल भी ऊपर आए। ये मैंने 2 अंडे लिए, 2 अंडों में मुझे 4 टेबलस्पून दूध चाहिए। इसमें 2 अंडे ले लें या 4 ले लें, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। अंडे ही सिर्फ डाल सकते हैं, मैं इसमें 2 एक्स्ट्रा सब्जियां डालूंगी, वो आपके सामने। पहले अंडों को अच्छा सा फेंटना है। इसमें कुछ मसाले जाएंगे जो कि इसे अच्छा सा जायका देंगे। ज़्यादा स्पाइस नहीं डालेंगे, 1/2 टी से कम है क्रश रेड चिली। हल्दी 1/2 टी से कम, 2 चुटकी समझ लें कि हल्दी इसमें गई। ये 4 टेबलस्पून दूध इसमें गया। दूध की जगह आप पानी भी डाल सकते हैं, दूध से ज़रा अंडा ज़्यादा फूलता है, तो मैं इसमें दूध डालूंगी। अंडा फूला हुआ चाहिए। और 2 पिंच है नमक, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, स्पाइस अगर ज़्यादा करने हैं। और अंडा इतना फेंटना कि अच्छी सी झाग बने, ताकि अंडा तवे पे डालें तो ये फूले अच्छा सा। पहले मैं आपको सब्जियां दिखा दूं। 1 शिमला मिर्च मैंने ली और 1 बड़ा आलू मैंने क्यूब में काट लिया। शिमला मिर्च भी मैंने इसी तरह ही क्यूब में काटी है। आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं, लेकिन ये शेप जो है ना इसमें सही रहती है। इससे ज़्यादा भी शिमला मिर्च डाल सकते हैं, आलू भी आप ज़्यादा डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी में है कि आपने कितना डालना है। अंडे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मसाला अच्छा सा भुन चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है, थोड़ा सा मैंने भून लिया। और तो इसमें जाएंगे आलू जो सिर्फ आलू डालने, अभी शिमला मिर्च नहीं जाएगी, क्योंकि जो शिमला मिर्च है ना वो पक के अगर उसका वो क्रिस्पीपन ख़त्म हो जाए तो वो जायका ख़राब होता है। तो सिर्फ आलू डालूंगी। आलू गलने का इंतज़ार करना है और इसमें इतना कि पानी डालना है कि आलू गल जाएँ अच्छे से। थोड़ा सा मैंने आलूओं को भून लिया है, और 1 सेकंड से ज़्यादा भून सकते हैं आलू, इससे ज़रा अच्छा जायका आएगा। थोड़ा इतना पानी डाला है कि ये आलू गल जाए और मसाला सा भी हमारा बच जाए। तो इसे मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी। तो इसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। अब बारी आ गई अंडा फ्राई करने की। 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाए। ये मेरे पास बड़ा चम्मच है तो इसमें 2 टेबलस्पून था। ये मैंने अंडा ऊपर डाल दिया और इसे साइडों से अच्छा सा मैंने साइडें इसकी बनानी है, ताकि पतलापन इसका ख़त्म हो। और सेंटर से मैं इसे हल्का हल्का सा चलाऊंगी, नीचे से लगे ना। और लो फ्लेम पे मैं इसे अंडे को फ्राई करूंगी। और साइडें मैंने अच्छी सी कर ली, ये आप कर देना, क्योंकि अंडा अगर पतली से वो जो साइडें होती है ना, तो वो सालन आपको उसमें जो ख़त्म ही हो जाएंगी साइडें। इसलिए मैं साइडें अच्छी सी बना रही हूँ। और अंदर से भी सारी जो जितना अंडा है ना साइडों पे एक जैसी लेयर बने, ये कोशिश करनी है बस। और इसे मैं ढक के छोड़ दूँगी कुछ सेकंड के लिए, ताकि अच्छा सा ये फूल भी जाए और पक भी जाए। और अब इसकी साइडें छुड़ानी है।
ये इसे पलट देंगे। पलट के फिर इसके मैंने पीसेस तैयार करने हैं। चाहे आप इसके पीसेस अलग किसी बर्तन में कर लेना, या आप इसी तरह जिस तरह मैं आपके सामने काट रही हूँ इस तरह पीसेस इसके ज़रूर करने हैं। अंडे की दूसरी साइड मैंने पलट दी है और इसके पीसेस काटने। अगर पलटने में आपसे अंडा टूट जाए तो खैर है, कोई नहीं, लेकिन इसके पीसेस काट लेने हैं आपने। आलू भी गल चुके हैं, ऑयल भी हल्का हल्का सा ऊपर आ चुका है। ये शिमला मिर्च गई और इसी स्टेज पे ही साथ ही मैं अंडा भी शामिल कर दूंगी, क्योंकि अंडा और ये जो शिमला मिर्च है एक जैसे ही स्टीम में इन्होंने पकना है। इस स्टेज पे अगर आलू रखना चाहे अंडा ना डालें तब भी आपकी मर्ज़ी, बहुत मज़े का लगेगा। शिमला मिर्च ना डालें, अंडा डाल दें, ये आपकी मर्ज़ी। मटर डाल दें, हरा धनिया मैंने डाल दिया, मैं मटर नहीं डाल दी। ये सब्ज़ियाँ आप अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे कर सकते हो। सिर्फ ये भी आप लेंगे ना, पराठे के साथ खाएंगे या चपाती के साथ तो बहुत मज़ा आएगा। अंडे डाल देंगे, सिर्फ मसाले में आलू ना डालें। बगैर सब्जियों के भी बहुत अच्छा जायका मिलेगा। अंडे शामिल किए इसमें। ये चम्प्स मैंने इस तरह काटे, आप भी इस तरह काट लो, कोई भी शेप दे दें, तो इसमें अंडों का बहुत मज़ा आता है। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है और बताना है कि कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मत देना भूला करें, लाइक दे दिया करें। और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। और ये हो गया रेडी और इसे मैं ढक दूंगी। चूल्हा बंद कर दिया और डिश आउट करते हैं। हरी मिर्च, हरा धनिया डालें और मज़े से खाएं, पराठों के साथ या चपाती के साथ खाएं, ये आपकी मर्ज़ी। अगर आप ब्रेड से भी खाना चाहें तो ये बहुत मज़े का लगेगा। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया और ढक के और चूल्हा बंद कर दिया। तो इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। आपके सामने हरी मिर्च डाल दी और हरा धनिया, बहुत मज़े की सब्ज़ी है, ज़रूर ट्राई करनी है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।